व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड, तो आज हम आपको दिखाएंगे डीएचए के अंदर जितने भी जानवर हैं उन सब के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में। तो अब हम आपको दिखाते हैं जू। तो चश्मा कैसे लग रहा है मुझे? यार चश्मा मुझे लगाया तो ये बंदा लगता है इसको नज़र नहीं आता। नहीं, ये मुझे सब कुछ नज़र आता है फिलहाल, लेकिन मैंने अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए चश्मा लगाया है। तो ये लोग जलते हैं ना मेरे चश्मे से एक्चुअली। यार मुझे आप ये लोग लाजमी बताइएगा कि चश्मे लगाने से पर्सनैलिटी बनती है या नहीं बनती, ये बात मुझे आपने लाजमी बतानी है। अच्छा जी, सबसे पहले ये आप देखें हमारे पास यहाँ पे हम हैं, हमारे पास इंसान को नहीं दिए। नहीं, हर जानवर देखो, ये हर जानवर के बारे में, हर जानवर सन कन्योरस है। सन कन्योरस है, ये जो है अमेरिका के जंगलात सवाल करिए, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो पाया जाता है ये अमेरिका में पाया जाता है। इसकी जो उम्र होती है वो 15 साल होती है। और ये खाता क्या है, ग़िज़ा में क्या ये मतलब फ्रेश फ्रूट वगैरह खाता है। और रहता किस जगह पे, इसका मस्कन क्या है, कहाँ पर इसकी रिहाइश होती है? ये तो देखें, वैसे जो दरख्त होते हैं ना, वैसे बेस्ट होता है कि दरख्त के साथ इसको रखा जाए। इसकी कोई दिलचस्प मालूमात बता दें, कोई दिलचस्प जो इसकी सुनने के हिस्सा है ना वो बहुत इधर नीचे है। ये बहुत जल्दी बात करना और नकलें उतारना सीख जाते हैं, तो उसको वो भी कॉपी कर रहा है, तो वो ही हमें बोल रहा है। तो ये देखिए यार कितने खूबसूरत हैं, मुझे ख्याल में ये मोर हैं और ये एशिया अफ्रीका से आए हैं। अच्छा, और इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी ये और भी जानवर हैं इधर। और एक शख्स बैठा है जो कि जानवरों की मुझे रखवाली कर लगता रहा है है। इन्होंने ये भी डीएचए वालों ने यानी कि जू वालों और ने ये रखा हुआ है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जानवरों की बोली को समझता है, जानवरों की ज़बान को समझता है, उनसे ये बातें कर सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का इंसान है। आइए लेकर चलते हैं, हम उनसे आपको इंफॉर्मेशन लेके बताते हैं। हाँ तो भाई, आप क्या जानते हैं इन जानवरों के बारे में? ये हैं चकोर। तो देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये चकोर मेरे फेवरेट है। ये जानवरों की वॉइसेस निकाल रहे हैं। चकोर बहुत मेरा दिलचस्प, पाकिस्तान का कौमी परिंदा भी चकोर है और मेरा जो फेवरेट है वो भी चकोर है। वाह, फिर तो ये सेम ही हो गया। ये देखिए देखो, ये भागते बहुत तेज है। चकोर मैंने पाला था, लेके आया था बच्चे, लेकिन वो जो ब्रायलर जो मुर्गियाँ होती है ना, उनकी वजह से उनको बीमारियाँ हो गई थी कुछ, तो 4 से 5 थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो बीमार हो गए थे। अच्छा भाई, आप एक बात बताएं, जब आप जानवरों को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? जब मैं अपने सामने जानवर को देखता हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने इस तरह के भी जानवर भेजे हैं दुनिया में, कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को भी ज़बानें दी हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं और झूठ भी बोल लेते हैं। आपका सबसे फेवरेट जानवर कौन सा है? नहीं, मेरा फेवरेट जानवर तो मेरे सामने खड़ा है, जिसको मैं लाइक करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाई है, जिसमें हम इंसान हैं और हमें जानवर बोल रहे हैं। टच द बर्ड्स। क्या नहीं करना है इनको? इनको तंग नहीं करना। अच्छा सही है। हम कौन सा तंग कर रहे हैं यार, कहीं मार ही ना दे कुछ। ये देखिए यार, वो भी इतनी आराम से बैठा है, हालांकि उसका इतना हाथ नजदीक है। ज़बान देखो, ज़बान, इनकी ज़बान देखो, देखो ज़बान कैसे निकाली। इनको खाना भी नहीं, खाना तक नहीं देते, बेचारे भूखे हैं। अब जितना आपका खर्चा इन पे डबल खर्चा हो रहा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इनकी। नहीं, आपको कैसे लग रहा है कि डबल खर्चा हो रहा है? ये सिर्फ हमसे टिकट वसूल करते हैं। नहीं 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 नहीं, जुल्म करते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों को देखने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। वाह, कितना खूबसूरत जानवर, परिंदा। आज तक आपने ब्राउन शेर देखे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सफ़ेद अफ्रीकी शेर। ये बालिग शेर की दौड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर तक। ये है लगड़ भगड़। और अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखें घास खा रहे हैं ये जानवर।
आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि इनके नाम आपको पहले भी आते थे या नहीं आते। मुझे तो इनके नाम नहीं आते, मैं कहीं से देख के आपको बता दूंगा, लेकिन आपने बताना कि आपके नाम इनको पहले भी आते हैं या नहीं आते। नाम है लामा। इसका नाम है लामा। इसकी खासियत ये है, अगर जानवरों को आप तंग करते हैं तो वो काटते हैं, लेकिन अगर इस लामा को तंग करेंगे तो ये आपके ऊपर थूकता है। वाह, क्या करता है? थूकता है। आपके ऊपर थूकता है। ये तो अजीब ही बात होगी एक तो। अब हम आ चुके हैं जानवरों की तरफ। इधर तकरीबन मेरे ख्याल में सारे जानवर ही हैं, जो परिंदे थे वो उधर थे। तो हम परिंदे जानवर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये जो चलता फिरता जानवर आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लग्गड़ बग्गड़। इसकी मेन खासियत आपको बताते चलें। इसकी मेन खासियत ये है कि इसके जबड़े बहुत बड़े होते हैं और ये हमेशा ग्रो में रहते हैं, इसलिए कहते हैं ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ। समझ आई? चले, हमें पता नहीं था, भाई ने बता दिया। उसको देख लेना, वो सामने नहीं खड़ा, उधर वो खड़ा है। देखिए भाई, इसका नाम है सुरमाई भेड़िया और खाने में ये खाता है गोश्त और दूध भी पीता है। दिन में तकरीबन ये 25 किलोमीटर के करीब चलते हैं। और मज़े की बात आपको बताते चलें कि इनके चीखने की आवाज़ 10 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तब चलते हैं नेक्स्ट। इसकी खसूसियत बता देना, खासियत। ये ना, इसका नाम है पोमा और इस 20 साल तक ये ज़िंदा रहते हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें, ये धाड़ते नहीं हैं, जैसे शेर धाड़ता है ना, ये धाड़ते नहीं हैं। और इनकी आवाज़ में खरखराट और चहचहाट होती है। क्या होती है? खरखराट। चलते हैं और नेक्स्ट। देखिए भाई, ये है बंगाली टाइगर। कौन से हैं? बंगाली ये टाइगर। बंगाल में और चाइना में पाए जाते हैं। बरआज़म एशिया में है ये। हाँ, इसकी एक खासियत है, इंसान तो नहाना पसंद नहीं करता, लेकिन ये पानी में रहना और नहाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस जानवर को कैद करके रख दिया गया है। इसका नाम है बंगाली टाइगर और ये 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। देखें यार, आपको सामने जो बतख की तरह के जानवर दिखाई दे रहे हैं, इसकी बहुत लंबी लंबी चोंच है और ये पानी में तैर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारस और लोमड़ी वाले जो आपने कहानी पढ़ी थी ना, ये सारस वही वाले हैं। वो जो सामने आपको दुबला पतला दिखाई दे रहा है ना, इसी के साथ लोमड़ी ने चालाकी की थी। इसका नाम है तेंदुआ और ये दरख्तों और पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि जिन दरख्तों पर इंसान नहीं चढ़ सकता। इसके धब्बे शिकार करने और छुपने में बहुत मददगार साबित होते हैं। देखिए, इस तरह के जानवर आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो। जिसमें ये ऐसा शेर है जिसकी तकरीबन 8 किलोमीटर तक आवाज़ सुनाई देती है जब ये दौड़ता है। और इसका नाम है अफ्रीकी शेर और ये 8 से 15 साल तक जिंदा रह सकता है। ये है ब्लैक रीछ, जो कि आपने दो दोस्तों की कहानी सुनी हुई थी, वो जो जंगल में घूम रहे होते हैं और रीछ आ जाता है। ये वही वाला रीछ इधर घूम रहा है। अभी भी हम दो दोस्त इधर ही ठहरे हैं, बहुत डर लग रहा है हमें। अब क्या किया जाए, हमें कोई प्लान नहीं आ रहा। जहाँ पर हमें देखने को मिला सैनमा, और इसके बारे में हम आपको फर्दर डिटेल देखिए भाइयों। देखो भाइयों, जो सामने बैठा है ये काला रीछ है, जिसको कहते हैं ना काला रीछ। कभी माएँ तंग होती हैं तो कहती हैं काला रीछ, अल्लाह तुझे काले रीछ से बचाए। ये वही वाला काला रीछ है जो आपको नज़र आ रहा है। इन सब से बचने की हम दुआएं करते हैं। नाम लिया, उठ खड़ा हुआ। वाह। देखिए, हम आपको लेके जा रहे हैं इस वक्त। क्या नाम है इसका? कोई नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम खुद से कोई नाम रख लेते हैं। आपको सबसे बड़ा जानवर यहाँ पर आपको देखने को इसका नाम है मगरमच्छ। इसका नाम है, ये 2 टांगों वाला है और दिखाई तो इंसानों की तरह देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये जानवर बाहर निकला है। ये मुझे लगता है घूमने गया हुआ है ये जानवर, मगरमच्छ जो है। मगरमच्छ नहीं, देखिए, ये दरअसल मगरमच्छ है, जिसको हम क्रोकोडाइल कहते हैं। एक्चुअली हमारे पास मगरमच्छ है। यह है बारहसिंगा, जो आपने कहानी सुनी थी कि बारहसिंगा भागता है, उसको गुरूर होता है पतली टांगों पर। ये इसकी पतली टांगें नज़र आ रही होंगी आपको, और जो इसका ज़रा झाड़ी में फंस जाता था, इसलिए अब झाड़ी तमाम की तमाम काट दी गई हैं। अब इसका सींग कहीं नहीं फंस सकता। अब चाहे ये गुरूर करे या ना करे, कोई मसला नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जानवर है यार ये तो। हाँ, ओबियसली कुदरत का निज़ाम है।
और इसके सींग देखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आपको अगर आपको सही तरह नजर आ रहे हैं तो है। और सामने आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये सुर्ख हिरन है और ये तकरीबन 10 से 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं और अपने मादा को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे इंसान अपनी लड़कियों के लिए मतलब अपने गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए आवाज़ें निकालता है ना मुख्तलिफ़ किस्म की, इनकी भी एक खासियत है, समझ रहे हैं ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। 50 अंडे देती है। कितने अंडे देती है? 50। वो जो बड़ी बतख है ना, वो ब्लैक वाली, वो देती है 6 से 8 अंडे। उसके बाद वो अंडों पे बैठ जाती है। ये जो वाइट ये कैसे फ्लोटिंग कर रही हैं यार, क्या कमाल लग रहा है यार। इनको सर्दी नहीं लग रही? नहीं, इनका जो पानी में तैरना वो ये रहना पसंद करती हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है ना, इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। ये देखो कितना, देखो क्या ही निज़ाम है, क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं। और हमें तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हम फुल इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। वो ये कौन से जानवर है? बतख ही है, बतख है। कौन से जानवर है ये? यार बतख की डिफरेंट इकसाम होती है। तो ये जो आप बचपन में पढ़ते हैं ना, बतख, डी फॉर डक, ये वही वाली बतख है। मतलब थोड़ी सी वैरायटी इसमें आई, डिफरेंट। जब इंसान बदल सकता है तो ये नहीं बदल सकती। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हमारे पास इस टाइम बैठे हैं, वह वाकई में ये कछुए बहुत सुस्त होते हैं। क्या ज़ेब्रे जब झुंड की शक्ल में नीचे देख कैसे आता है तो बंदर, इसके ऊपर शेर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इनका कलर जो होता है ना, लाइन को जो है वो कंफ्यूज कर देता है। वो कभी भी एक ज़ेब्रे पर फोकस नहीं कर पाता। इस वजह से जब कोई ज़ेब्रा अपना झुंड छोड़ देता है, अलग हो जाता है, मतलब सिंगल हो, तब इसके ऊपर शेर अटैक कर सकता है। कोई भी जानवर जो इस पर अटैक करता है वो तब करता है, लेकिन झुंड की शक्ल में कभी भी इनके ऊपर अटैक नहीं करता। इधर गर्दन, इधर देख, इधर देखो भाइयों, देखो भाइयों, देखो ये शुतुरमुर्ग पानी कैसे पी रहे हैं। ये नीचे गर्दन करके पानी नहीं पी सकते। क्या ही इंटरेस्टिंग बात है यार। देखो कुदरत का निज़ाम देखो। हम तो गिलास को मुंह के साथ लगाते हैं, हम तो पी जाते हैं। इन बेचारों को पीने के लिए गर्दन ही ऊपर करनी पड़ती है। ये है खरगोश। यासीन, इनको वो डॉक्टर फरहान वाले टिप्स बताते जो ना। खराब हुए यार, डरा दिया यार। इसने तो शुरू में ही डरा दिया यार। ये देखो, देखो इनके। लग रहा है इससे फीमेल इसकी जो है वो नाराज है। देखो इतना गुस्से में लग रहा है। सींग वो देखो, वो सींग। अपने बच्चे को दूध पिला रही है। वो क्या देखें कमाल का लग रहा है यार। वो कहते हैं ना यार, माँ बाप की इज्जत क्या करो। ये देखो आपको लाइव मिल रहा है यार, कैसे माँ खड़ी है और कैसे बच्चे फीडिंग कर रहे हैं यार। क्या ही मनाजिर है यार, कुदरत के निज़ाम देखो। इनके सबसे जो खूबसूरत चीज मुझे लग रही है वो सींग, इनके सींग देखें आप। सींग के ऊपर नोक देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखें भाई, जानवरों को भी डरा रहा है, लेकिन वो जानवर डरने वाले तो नहीं है। शुरू में तो मारने लग गए थे, अब डर गए हैं। इससे लग रहा है डर गए हैं। अब देखे सर, मजे की बात तो ये है, जानवरों से कभी पंगा नहीं लेना। ये मुझे जानवरों ने सिखा दिया है। ये देखो भाई, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये आपको उस्मान बताएंगे इनके बारे में। ये बहुत ही यार, इसकी सींग नहीं है, उसके सींग है। भैया थोड़ी सी गौर की जाए तो ये है फीमेल और ये है मेल, मतलब ये है मादा और वो है नर। समझ रहे हो ना बात को। और इसकी 4 टांगे हैं, 2 इसकी कानों में देखें ये वाली चीज। इसको ना प्रेग्नेंट करवाया गया है, समझ रहे हैं ना बात, इसलिए वो इसकी वो लगा दी है डेट। ये निशानी है इसकी इनकी। हाँ चलें सही, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है वर्वट बंदर। बंदर की भी बहुत सारी किस्में हैं और इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये सारे बंदर ही हैं। वो नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे वो जो छोटा सा बंदर बैठे, क्या नहीं इमेजिनी। इसकी दुम देखो यार, दुम। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या है, चेक कर यार। शाबाश। जानवर होते हैं बड़ों के लिए, कुछ जानवर होते हैं बच्चों के लिए। देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाथी हमें दिखाया गया था बाहर, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है।
लेकिन हम फिर भी एंजॉय कर रहे हैं हाथी के साथ। ये है रजीस बंदर। ये इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। और ये पानी में रहना पसंद करते हैं और तैरने के माहिर हैं, समझ रहे हो ना। ये है कलगी वाला तोता। क्या नाम है? कलगी वाला तोता। कितना ही खूबसूरत है यार ये तो। मजे की बात है, ये चट्टान के सुराखों और दरख्तों के घोंसलों में पाया जाता है। ये जो सामने नजर आ रही है इसको कहते हैं कूंजा, जिसपे सॉन्ग बना हुआ है। उठ बुढ़ गैया कूंजा मैं कहंदा घर वन ढूंढा मेरिया लाल सिया मुझत मैं कोई। ये वही वाला कूंज है जिसपे सॉन्ग बनाया गया था। वो एक्चुअली मैंने शायद ने पहली बार इस कूंज को देखा था, उस पर सॉन्ग बना दिया यार। वैसे मज़े की बहुत लग रही है उस्मान भाई, बहुत ही खूबसूरत है ये। अगर इसको देखें तो इसमें कई कलर हैं, यानी कलर देखें अगर आपको। बहुत लेवल के है यार, बहुत मज़ेदार है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है। ये सामने क्या है यार? ये सामने और ही जानवर हैं। ये कौन से हैं? साइंटिफिक इसका नाम है डोमिसाइली क्रेन। नहीं नहीं, ये जो बड़े वाले हैं। ये बड़े कूंज है ना? नहीं, ये कूंज नहीं है, ये कुछ और ही हैं। कूंज की उड़ान बहुत ताकतवर होती है भाई। अच्छा, ये हिमालय के ऊपर तक उड़ने स्लाइड रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको दिखाते हैं टोटल, यानी कि जहाँ से एंट्री होती है उस साइड से आपको दिखा रहा हूँ। तो इधर हैं ये सारे जानवर। तो जैसा आपको बताया कि इधर हैं सारे जानवर, तो इधर सारे परिंदे हैं। दूसरी तरफ जानवर हैं, उसकी थोड़ा सा अलग साइड पे हैं वो। तो आप जिस तरह देख सकते हैं ये सारे परिंदे हैं। तो अब हम इसी जगह पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। लास्ट में आपको चिड़ियाँ दिखा देते हैं, कितनी खूबसूरत हैं और रंग बिरंगी हैं। तोते हैं यार। सॉरी, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन तोता। और ये 5 साल तक जिंदा रह सकते हैं भाई। और सबसे मज़े की बात है, जिनका जो ग़िज़ा है वो फल पौधे और मुख्तलिफ बीज हैं। ये मौसीकी से, मतलब जो सॉन्ग होते हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये मुझे लगता है इंसानों के माइंड की तरह इनका काम करता है, क्योंकि इंसान भी ज़्यादा म्यूज़िक ही सुनते हैं, तो ये भी म्यूज़िक पर करते हैं। तो इसी जगह पे हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो अगर आज के व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हम खुद ही हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस जगह हम आप आज के व्लॉग एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।